अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में कई सारे लोगों ने ये बात कही थी कि थोड़ा सा साउंड का इशू था, तो आज जो है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। कल हमने इक्वेशन बैलेंसिंग सीखी थी एसिडिक मीडियम में, और आज हम इक्वेशन बैलेंसिंग सीखने जा रहे हैं बेसिक मीडियम में। तो आज जो हमने इक्वेशन बैलेंस करनी है उस इक्वेशन के एयर्स हैं 2019 F, 2010, 2002 E, 1999 एंड 1994। इन सारे एयर्स में ये इक्वेशन आई है, तो आज इसको हम बैलेंस करेंगे और इसे बेसिक मीडियम में भी कन्वर्ट करेंगे। देखिए, कल की वीडियो में जो हमने देखा था कि एसिडिक मीडियम में इक्वेशन बनाई थी, तो आपने ये देखा होगा कि लास्ट पार्ट जो था इक्वेशन का, लास्ट जो बैलेंस फॉर्म थी, उस फॉर्म में इक्वेशन में H प्लस आइन हमें नजर आया था। तो वो जो H पॉजिटिव आइन है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है। जबकि आज जब हम बैलेंस करेंगे उसको, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि बेसिक मीडियम में किस तरह से होती है। तो शुरुआत करते हैं, कल के मेथड को कंटिन्यू करेंगे उसी तरीके से। सबसे पहले तो इक्वेशन को, फर्स्ट रूल में हमारे पास है इक्वेशन को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में इक्वेशन ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इसलिए हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड रूल है हमारे पास, फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मली -2 और +1 की हालत में ही पाए जाते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली चेंज नहीं हो रहा होता। तो डायरेक्टली हम यहाँ फोकस करेंगे अपने एलिमेंट्स पर। सबसे पहले MnO4 और MnO4-2, MnO4-1 और MnO4-2। इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले MnO4-1 को देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं मैग्नीज का। तो मैग्नीज का चार्ज हमें नहीं पता, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 मौजूद है, तो 4 ऑक्सीजन मीन्स इसका एक का चार्ज -2 और ओवरऑल चार्ज कंपाउंड पर है -1। इट मीन्स के मैग्नीज का जो चार्ज बनेगा वो -8 उस तरफ जाके +8 -1, और मैग्नीज का चार्ज रिएक्टेंट साइड पर मौजूद है +7। चलिए अब राइट साइड पे देख लेते हैं मैग्नीज का चार्ज कितना है। MnO4-2, ये हमें कंपाउंड गिवन है प्रोडक्ट साइड पर, तो Mn हमें नहीं पता, और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 मौजूद है, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 और ओवरऑल चार्ज है -2। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2, अब हमारे पास -8 इज इक्वल टू -2, देन Mn इज इक्वल टू 8 -2, और मैग्नीज का चार्ज राइट साइड पर मौजूद है +6। तो आप ये देख सकते हैं कि मैग्नीज का चार्ज जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते हुए एक वैल्यू कम हो रही है, यानी -1 हो रहा है। इट मीन्स मैग्नीज हमारे पास यहाँ कर रहा है रिडक्शन। चलिए, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम चलेंगे ऑक्सीडेशन की तरफ। चेक करते हैं ऑक्सीडेशन किस तरह से हो रही है और किसकी हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास सल्फर मौजूद है, और SO3-2 और SO4-2। तो सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं SO3-2 का। यहाँ पर सल्फर का चार्ज मालूम करना है हमें, तो सल्फर +3 ऑक्सीजन, एक का चार्ज -2 और ओवरऑल चार्ज -2। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो -2 है। तो सल्फर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 मतलब -6 इज इक्वल टू -2, एंड S इज इक्वल टू 6 -2। सल्फर का चार्ज है यहाँ पर +4। रिएक्टेंट साइड पर सल्फर का चार्ज है +4। प्रोडक्ट साइड पे चेक कर लेते हैं SO4-2, तो सल्फर +4 ऑक्सीजन का चार्ज -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -2। -8 is equal to -2, then S is equal to 8 -2, and S is equal to 6 +6। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सल्फर का चार्ज +4 से इंक्रीज होकर हो रहा है +6। इट मीन्स कि यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा कर रहा है ऑक्सीडेशन। तो हमने फाइंड कर लिया कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन। ये मैंने आपको थोड़ा लेंथी मेथड से समझाया, लेकिन हमने डायरेक्ट मेथड भी सीखा है इससे ऑक्सीडेशन नंबर की वीडियो में, तो आप वहां से भी उसको फॉलो कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन से।
तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी कि SO3 - 2 कन्वर्ट हो रहा है SO4 - 2 में। तो सबसे पहले हम रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी सबसे पहला रूल है कि बैलेंस द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। तो एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यानी सल्फर यहाँ पर बैलेंस है, दोनों तरफ एक एक सल्फर है। डायरेक्ट फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। बैलेंस द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 मौजूद है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 मौजूद है, यानी एक ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर कम है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास SO3 - 2 प्लस H2O SO4 - 2 ऑक्सीजन हमारे पास टोटल अब लेफ्ट साइड पर 4 हो गए और प्रोडक्ट साइड पर भी ऑक्सीजन 4 मौजूद है। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारे पास बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड पर 2 हाइड्रोजन अब आ गए क्योंकि वाटर ऐड किया था। तो अब हमें प्रोडक्ट साइड पर भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। उसका तरीकेकार यहाँ हमने कल भी डिस्कस किया था कि उसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि आप दूसरी तरफ जो है वो H पॉजिटिव आयन ऐड कर दें। तो सल्फेट प्लस 2H प्लस 2 हाइड्रोजन आयन हमने ऐड कर लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट रूल है कि बैलेंस द चार्ज, चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करना सिंपल तरीकेकार कि सल्फेट का चार्ज SO3 - 2 का चार्ज है टोटल -2 और वाटर का चार्ज है 0, तो रिएक्टेंट साइड पर चार्ज हुआ 0। प्रोडक्ट साइड पे देख लेते हैं। SO4 - 2 का चार्ज जो है वो SO4 के ऊपर -2 है और 2 हाइड्रोजन का चार्ज +2, एक H प्लस का चार्ज +1 है और 2 H प्लस का चार्ज +2, तो ओवरऑल चार्ज प्रोडक्ट साइड पर हो गया 0। तो सल्फाइड आयन और सल्फेट आयन का चार्ज जो है वो -2 था। दोनों तरफ हाइड्रोजन की वजह से राइट साइड पर चार्ज इंक्रीज था, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज 0। अब हमने यहाँ पर छोटी सी गलती हो गई, रिएक्टेंट साइड पर ओवरऑल चार्ज है -2। अब हमने ये बात सीखी थी कल कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम चार्ज में इजाफा नहीं कर सकते, हाँ यकीनन कमी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -2 जो है वो छोटी वैल्यू है और 0 बड़ी वैल्यू, तो 0 को हम लेके जा सकते हैं -2 पर। किस तरह से? बाय एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो कर लेते हैं ये काम भी। SO3 - 2 प्लस H2O SO4 - 2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास एक ऑक्सीडेशन की इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इस इक्वेशन को अभी मजीद हमें मल्टीप्लिकेशन में लाना है, मल्टीप्लाई करना है इसको, ताकि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने होंगे। अगर ऐसा हुआ कि रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 2 हुए तो हमें बैलेंस करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं डायरेक्ट रिडक्शन की तरफ। तो ये वाला पार्ट जो है इक्वेशन का, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि, या फिर ऊपर लिख देते हैं ताकि हमें बाद में यहीं पे एडिशन करने में आसानी हो। SO3 - 2 प्लस H2O SO4 - 2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलें इसको कर देते हैं। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे रिडक्शन वाले पार्ट को। तो रिडक्शन में हमारे पास सेम वही रूल फॉलो करने हैं हमें। सबसे पहले MnO4 -1 कन्वर्ट हो रहा है MnO4 -2 में। जनाब एक एक करके सबसे पहले रूल में है हमारे पास एलिमेंट को बैलेंस करना है, तो एलिमेंट ऑलरेडी बैलेंस है। देन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 मौजूद है, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। देन हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर अब है ही नहीं, तो इसलिए हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली अब हमारे पास डायरेक्टली चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज किस तरह से बैलेंस हो सकता है? यहाँ पर ओवरऑल चार्ज है -1 और राइट साइड पर ओवरऑल चार्ज है -2। तो ज्यादा चार्ज जो है, मतलब लेस चार्ज है -2 यहाँ पर और यहाँ पर है -1। तो -2 को -1 तक नहीं लेके आया जा सकता, जबकि -1 को -2 तक लेके जा सकते हैं बाय एडिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का एक नेगेटिव चार्ज और -1 हो जाएंगे, टोटल -2। तो करके देख लेते हैं। MnO4 -1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन MnO4 -2। अब हमारे पास चार्ज भी बैलेंस है। तो अब हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन में थे 2 इलेक्ट्रॉन्स
और इस इक्वेशन में एक इलेक्ट्रॉन, तो इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए उस इक्वेशन को तो किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना करेंगे हम कि ये जो हमारे पास रिडक्शन की इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो MnO4 माइनस 1 2 MnO4 माइनस 1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 MnO4 माइनस 2। अब हमारे पास ये इक्वेशन भी रेडी है रिडक्शन की। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम देंगे और वो जो ऑक्सीडेशन की इक्वेशन बनी थी उस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देंगे। जब दोनों इक्वेशंस हमारे पास रेडी हैं तो अब हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तरीकेकार हमें पता है इक्वेशन ऐड करने का, कल हमने ये सीखा था। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को ऐड करेंगे और राइट साइड के साथ राइट साइड को। तो पहले लेफ्ट साइड देख लेते हैं इक्वेशन 1 की, SO3 माइनस 2 प्लस H2, लेफ्ट साइड उसकी मुकम्मल हो गई। अब इसकी लेफ्ट साइड प्लस 2 MnO4 माइनस 1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन की भी लेफ्ट साइड मुकम्मल। अब ऑक्सीडेशन की राइट साइड SO4 माइनस 2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गई ऑक्सीडेशन की राइट साइड। और रिडक्शन की राइट साइड भी देख लेते हैं, प्लस 2 MnO4, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ जगह कम है, प्लस 2 MnO4 माइनस 2। फिर नेक्स्ट रूल होता है हमारे पास कि वो चीज़ें जो सिमिलर हैं हमें उनको कैंसिल आउट करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिमिलैरिटी आ रही है उसमें इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पर 2 हैं, यहाँ राइट पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो यहाँ पर सिमिलर हो। तो डायरेक्टली इसको लिख देते हैं SO3 माइनस 2 प्लस H2O प्लस 2 MnO4 माइनस 1 और SO4 माइनस 2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 माइनस 2। तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने तैयार है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम में बनी है। एसिडिक मीडियम में क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हमें नजर आ रहे हैं। अब इस इक्वेशन को अगर बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक लास्ट रूल है कि ऐड OH नेगेटिव आयन टू कन्वर्ट इनटू बेसिक इक्वेशन, बेसिक फॉर्म। तो बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा रूल एक याद रखिएगा, आप हर इक्वेशन पे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। जब भी किसी इक्वेशन को बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे कि जो भी इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है और उसमें जितने हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, आप उस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन को ऐड करा दें। जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं, तो अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ कि बाय एडिंग 2 OH नेगेटिव आयन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ में OH नेगेटिव आयन जो है वो 2 ऐड कराने जा रहा हूँ। तो ऐड करा कर देखते हैं इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो SO3 माइनस 2 प्लस H2O प्लस 2 MnO4 माइनस 1 प्लस 2 OH नेगेटिव, ये हो गया रिएक्टेंट साइड पे 2 OH नेगेटिव ऐड। अब प्रोडक्ट साइड पे SO4 माइनस 2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 माइनस 2 प्लस 2 OH नेगेटिव, दोनों तरफ हमने OH नेगेटिव ऐड करा दिए। ठीक है, OH नेगेटिव ऐड कराने की वजह क्या थी कि यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन एसिडिक मीडियम में थी, इस इक्वेशन को हम ख़त्म करना चाह रहे थे बेसिक मीडियम में लाने के लिए। तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ये आपको पता होना चाहिए कि एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव मिलकर वाटर फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर 2 H पॉजिटिव हैं और 2 OH नेगेटिव हैं, इस वजह से यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के फॉर्म हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ SO3 माइनस 2 प्लस H2O प्लस 2 MnO4 माइनस 1 प्लस 2 OH नेगेटिव, ये लेफ्ट साइड आ गई। और राइट साइड पर SO4 माइनस 2 प्लस 2 MnO4 माइनस 2। अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं, इसके बजाय अब हम लिखने जा रहे हैं 2H2O।
तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हो चुके हैं हमारे पास। अब ये फाइनली इक्वेशन बैलेंस है, लेकिन इसके अंदर कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सारी नहीं बल्कि वाटर है जो सिमिलर आ रहा है लेफ्ट और राइट पर। तो अब हम क्या करेंगे, एक H2O से एक H2O कैंसिल। तो फाइनली अब जो हमारी इक्वेशन बन गई वो SO3-2 प्लस 2MnO4 -1 प्लस 2OH नेगेटिव, SO4-2 प्लस 2MnO4 -2 प्लस प्लस H2O। तो ये जो अब इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन है बेसिक मीडियम की इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। ये इक्वेशन को बेसिक बना रहा है। तो चेक कर लेते हैं क्या हमने जो काम किया है वो सब कुछ सही किया है, क्या सारी चीजें बैलेंस हैं या नहीं। सबसे पहले सल्फर लेफ्ट साइड पर एक है, राइट साइड पर भी एक है, सल्फर बैलेंस है। देन हमारे पास है मैग्नीज, चेक कर लेते हैं, 2 मैग्नीज लेफ्ट पर हैं, 2 मैग्नीज राइट पर हैं, मैग्नीज बैलेंस है। देन हमारे पास मौजूद है ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 × 2 8 ऑक्सीजन यहाँ है, 8 + 3 11 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 11 + 2 यानी ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पर 13। राइट साइड पर चेक कर लेते हैं, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 × 2 8 ऑक्सीजन यहाँ है, तो 8 + 4 12, 12 प्लस एक वाटर का ऑक्सीजन 13, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास 13 मौजूद है। देन फाइनली सॉरी, हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर H और ये पीछे 2 है, तो मल्टीप्लाई होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। राइट पर देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास बैलेंस है। फाइनली अब बारी आती है चार्ज की। चार्ज चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं। तो चार्ज का तरीका बैलेंस चेक करने का सिंपल सा है कि सबसे पहले सल्फेट पर है मौजूद -2, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, और -1 × 2, तो ये हो जाएगा अगेन -2, और -1 × 2 ये हो जाएगा -2। तो तीनों के ऊपर जब -2 है तो इट मीन्स ओवरऑल चार्ज लेफ्ट साइड पर है -6। राइट साइड पर चार्ज चेक कर लेते हैं, SO4 पर है -2, और -2 × 2 -4, यानी राइट साइड पर भी चार्ज है -6, तो दोनों तरफ चार्ज भी बैलेंस है। तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन बेसिक मीडियम में बैलेंस हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक मीडियम की वीडियो समझ में आई होगी कि किस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा जिसमें पास 30 इयर्स की इक्वेशंस होंगी जो अनसॉल्व्ड होंगी, जो पिछले 30 साल में पेपर्स में आई हैं सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में, सिंध बोर्ड के पेपर्स में। तो आपने क्या करना है कि जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रही तब तक आपने उनको सॉल्व करना है इक्वेशंस को। जितनी सॉल्व हो बहुत अच्छी बात, जहां पर जिस इक्वेशन में प्रॉब्लम हो आप इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए हमें, और इसके अलावा इंशाल्लाह फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में आपके उन इक्वेशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।